दोस्तों, एक ग्रॉसरी स्टोर सुपरमार्केट खोलने में कितना खर्चा आता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। समझाएंगे आपको कि इंटीरियर कैसे बनता है और कितना खर्चा लग जाता है लगभग अगर एक ग्रॉसरी स्टोर को हम खोलें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई कि सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंटीरियर कैसे बनाएं। तो इंटीरियर की जब हम बात करते हैं भाई इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो आइए डिस्कशन करते हैं इंटीरियर किस तरह के होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह से कुछ इंटीरियर होता है जहाँ पे ग्रॉसरी रखी रहती हैं, उनका रैक बढ़िया तरीके से रखा रहता है। और खर्चे की बात करें तो कितना लगता है, तो वो तो अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपका बजट कितना है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो इंटीरियर में लगता क्या क्या है ना, क्या क्या है। तो सबसे पहले वो चीज़ डिफ़ाइन होती है आपके शॉप से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एक शॉप है, मान के चलो आपकी शॉप है 10 बाय 15 की, और या फिर 500 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है। जितना भी आपकी शॉप का साइज़ है वो एक देख लीजिए, है ना। और उस हिसाब से मतलब एक एग्जांपल लेंगे हम। इस तरह से मैप डिज़ाइन करेंगे जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इस तरह से मैप हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, और फिर हम आपको बता देंगे कि भाई इसमें कितना खर्चा लगने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हम ये जैसे ये पूरा मैप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो रैक लगेंगे, बिलिंग मशीन कहाँ पे रहेगी, आपका एंट्री कहाँ पे रहेगा, ऑफिस कहाँ पे रहेगा, सब चीज़ें हम इसमें मैप में डिज़ाइन कर देते हैं लाइक दिस। और उसमें एक खर्चा निकल जाता है कि हाँ आपके स्टोर में इतना खर्चा आएगा। अगर आपको इंटीरियर बनवाना है तो वो हम लोग इंटीरियर बनवाते हैं, आप लोग इंटीरियर बनवा सकते हैं। बाकी आइए और देखते हैं सुपरमार्केट की। अगर हम सबसे पहले क्या चीज़ होती है भाई, उसमें फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग लगती है ऊपर, जो कि छत में रहती है। तो फॉल सीलिंग इस तरह से रहेगी। और इस फॉल सीलिंग में खर्चे की बात करें तो 100 से 150 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा आता है, 150 से 200 रुपये समथिंग। तो ये इस तरह से फॉल सीलिंग लग जाती है, जिसमें लाइटिंग आपका पूरा इस तरह से डिज़ाइन हो जाएगा आपकी सीलिंग में। तो एक फॉल सीलिंग हम आपको डिज़ाइन करवा के देंगे, है ना। तो और देखते हैं क्या क्या लगता है। सबसे पहला तो हो गया भाई इंटीरियर में फॉल सीलिंग। दूसरी की बात करें तो दूसरा है लाइटिंग, जो कि कुछ इस तरह से रहेंगी। ये बल्ब इस तरह से एलईडी बल्ब लगेंगी, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये लाइटिंग हो गई। देन इसके बाद जो मेन पार्ट है वो है डिस्प्ले रैक। आपके ग्रॉसरी स्टोर में डिस्प्ले रैक लगते हैं, जहाँ पे इस तरह से जो है किराना और ग्रॉसरी रखी रहती है। और यहाँ पे इस तरह से रैक रहते हैं। जो रैक हम आपको उनका प्राइसिंग की अगर बात करेंगे, वो अभी आगे बताएंगे प्राइस कितना है। तो इस तरह के रैक लगेंगे आपके स्टोर में। तो ये रैक हम आपको प्रोवाइड करवा के देंगे अगर आपको चाहिए। और अगर खुद से बनवा रहे हैं तो ये सब चीज़ें अभी देखते जाइए, आपको समझ में भी आ जाएगा क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो ये रैक हो गया। इसके बाद प्राइसिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं भाई रैक की। तो यहाँ पे जो हमारे रैक के प्राइस हैं लेके देख सकते हैं, 3 बाई 6 का अगर रैक लेते हैं, जो इस तरह से 3 बाई 6 का रैक लेंगे तो 7000 समथिंग इसका प्राइस आएगा। और 3 बाई 7 का अगर रैक लेंगे तो 7500 समथिंग का ये रैक आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉस्टिंग हो सकती है आपके रैक में। तो रैकिंग की बात अगर करें तो इस तरह से डिस्प्ले रैक होता है, जैसे कि कई तरह के अलग अलग रैक होते हैं। जैसे कि ये देखिए बीच में ये रैक रखा हुआ है, इस तरफ वॉल है और एक इस तरफ, ये बीच में है। यहाँ से भी कोई बंदा जा सकता है, यहाँ से भी। तो ये सेंटर रैक कहलाया, ठीक है। सेंटर रैक कुछ इस तरह से होता है। वॉल रैक की बात करें तो ये वॉल में रखे रहते हैं, वॉल से चिपक के, जो कि इस तरह से रहते हैं। तो ये है वॉल रैक। तो इस तरह से वॉल रैक आपको मिल जाएंगे, जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैन इसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पे जो है आपके हैंगिंग रैक। हैंगिंग रैक में जो कि कुछ इस तरह से रहेंगे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को टंगा सकते हैं, है ना। तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ग्रॉसरी में जिनको टंगाना पड़ता है, जिनको लटका के रखना पड़ता है। तो इस तरह के हैंगिंग रैक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद काउंटर, शॉप में काउंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बात करें तो आप यहाँ पर इस तरह से काउंटर देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर ये काउंटर आपको 20-25 हज़ार रुपये तक में मिल जाएगा, है ना। जो प्राइस हम देंगे 25 हज़ार तक में ये काउंटर आपको मिल जाएगा। तो ये काउंटर आप देख सकते हैं, इसकी प्राइसिंग 25 हज़ार है। दैन इसके बाद अगला ये देख सकते हैं, ये वाले रैक कुछ अलग दिख रहे होंगे, जिसमें सब्जियां रखी हुई हैं। तो इनको फ्रूट्स वेजिटेबल रैक बोला जाता है। इनके प्राइसिंग की बात करें तो भाई इनकी प्राइसिंग अलग होती है। ये वाले रैक जो हैं सेम समथिंग प्राइस के रहते हैं। इसमें ये जो आपके प्लास्टिक के कैरेट हैं ये अलग से ऐड हो जाते हैं। तो 500-600-700 रुपये तक का कैरेट आता है। तो ये कैरेट में आपको वेजिटेबल रख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से प्लाईवुड वाले डिज़ाइन में चाहिए अलग से, तो इस तरह की वेजिटेबल रैक भी हम डिज़ाइन करवा देंगे। कार्ट की बात करें, शॉपिंग कार्ट जो अपने शॉप में बहुत ज़रूरी है, वो है कुछ इस तरह से, वो लगेगा। तो ये शॉपिंग कार्ट, इनकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो 6000-7000 तक में ये इम्पोर्टेड आपको कार्ट मिल जाते हैं, जो कि शॉपिंग कार्ट है, कस्टमर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देन इसके बाद यहाँ पे बास्केट की बात करें, जो कि इस तरह से कुछ बास्केट मिलेंगे। तो ये वाले बास्केट प्लास्टिक के मिल जाएंगे, और दूसरे तरह के प्लास्टिक के बास्केट छोटे बड़े
सब तरह के साइज़ के आपको ये बास्केट मिल जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट है वो है एसी। एसी में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे एसी आप वॉल एसी हो गई, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, अलग अलग तरह की एसी आपको मिल जाएंगी जो कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से एसी आपको मिल जाएंगी, वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके बाद सीलिंग एयर कंडीशनर की बात करें, अगर आपको स्टोर बड़ा है और तो इस तरह की एसी लगती हैं जो कि सीलिंग में लगी रहती हैं, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद फ्रिज की बात करें तो डबल डोर के फ्रिज जो कि इस तरह से आपको मिल जाएंगे। ये वाले फ्रिज डबल डोर के, इस तरह के फ्रिज आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। और ये फ्रिज आपको अपने स्टोर में रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको फ्रोज़न आइटम हो गए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। तो इन फ्रिज की बात करें तो भाई इनकी प्राइसिंग आपको 80 से 85 हज़ार तक में आती हैं डबल डोर की, और सिंगल डोर के फ्रिज भी होते हैं जो आपको मिल जाएंगे। देन इसके बाद डीप फ्रिज की बात करें तो ये वाला डीप फ्रिज जो कि आप देख रहे हैं वोल्टास का, इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें हम तो ये भी वही है 40-50 हज़ार तक में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग ये भी आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद ये वाला आप देख सकते हैं एक फ्रिज, डीप फ्रिज, थोड़ा छोटा वाला ले सकते हैं फ्रोज़न आइटम वगैरह के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। देन इसके बाद रेफ्रिजरेटर की बात करें वेजिटेबल वाले, तो ये तो भाई बहुत बड़ा स्टोर है ये। अगर इस तरह के सब्जियां अगर बेच रहे हैं तो फ्रेश रहें सब्जियां, तो ऐसा रेफ्रिजरेटर भी आता है जहाँ पे आप सब्जियों को रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये अभी ज़रूरी नहीं है। देन इसके बाद अगला पॉइंट, आपके स्टोर में सबसे बड़ी चीज़ है सिक्योरिटी। कौन सी चीज़? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आइए उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सीसीटीवी। सीसीटीवी आप देख रहे हैं कि भाई सीसीटीवी आपको यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर में, ताकि कैमरे में कैद रहे सारी चीज़ें, कुछ भी एक्टिविटी होती हैं स्टोर में, तो वो बहुत ज़रूरी है सीसीटीवी इस तरह से। और फिर है आरएफआईडी। आरएफआईडी एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें लगाया जाता है ताकि कोई उनको जेब में डाल के घर ना ले जा पाए। तो ये आरएफआईडी अगर आप किसी प्रोडक्ट में लगा देते हैं तो जब वो गेट से बाहर निकलता है तो बिना बिलिंग के अगर वो निकलता है तो सायरन बजता है, तो इससे पता लग जाता है कोई भाई जेब में कुछ डाल के ले जाता है। तो ये आरएफआईडी वगैरह लग जाती हैं। इस तरह का गेट वगैरह 25-30-40 हज़ार रुपये समथिंग खर्चा आता है, तो ये भी मिल जाएगा। देन ये आरएफआईडी टैग अलग अलग तरह के होते हैं जो क्लॉथ में भी लगाए जा सकते हैं, कपड़ों के लिए भी हैं, किराना आइटम के लिए भी हैं, सब में। तो इनमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है पर सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बड़े बड़े मॉल वगैरह में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद स्मोक डिटेक्टर भी है जो कि आपके सीलिंग में लगता है। स्मोक डिटेक्टर क्या है, जब कोई वहाँ पे कोहरा निकलता है, कोई सिगरेट पीता है या फिर आग लगती है, तो ये तुरंत स्मोक डिटेक्ट करता है और सायरन बजता है कि भाई यहाँ पे आग लगी है, धुआं निकल रहा है, तो ये सायरन लग जाएगा। ये भी लगवा लो अपने स्टोर में। एक वाटर स्प्रिंकलर है जहाँ पे पानी, अगर आग लग गई है तो ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ से निकलने लगता है, तो ये एक स्प्रिंकलर हम आपको दिखा दिए। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो आपके स्टोर में लगेंगी, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, बिलिंग मशीन। आपके स्टोर में ज़रूरी चीज़ें हैं वो है बिलिंग मशीन। तो बिलिंग मशीन कौन सी लें? बिलिंग मशीन के लिए स्पेशली एक वीडियो बनाया हमने जहाँ पे बताया कि बिलिंग मशीन कौन सी लेनी चाहिए। बाकी यहाँ पे टच स्क्रीन देख सकते हैं, इस तरह का थर्मल प्रिंटर, ये टच स्क्रीन आप लेंगे तो ये वाली मशीन आपको कम रेट में पड़ जाएगी, समथिंग वही 50 हज़ार तक में पड़ेगी, कम में नहीं, 50 हज़ार तक में ये मशीन आएंगी। और सॉफ्टवेयर अगर लेंगे कंप्यूटर के लिए तो वो आप ले सकते हैं। बाकी ये देखो इस तरह का स्कैनर आपको लेना पड़ेगा, ये मशीन, ये थर्मल प्रिंटर और ये स्कैनर, है ना, जाकि प्रोडक्ट को हम स्कैन कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर के लिए। देन इसके बाद अगला एक और है बिलिंग के लिए जो हम बता रहे हैं, वो है सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास बिलिंग मशीन का एक जुगाड़ नहीं बन रहा तो सॉफ्टवेयर ले लीजिए 15 से 20 हज़ार का। आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस पर इंस्टॉल कर लीजिए ये वाला सॉफ्टवेयर जो आपको काम आएगा। तो कंप्यूटर लेके और ये थर्मल प्रिंटर स्कैनर लेके आप अपना बिलिंग कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो ये ठीक है ना। सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप इस कम में थोड़ा बनवा सकते हैं, ये भी हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे भाई टफन ग्लास जो कि बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर में सामने लगाने के लिए, कांच वगैरह, तो ये भी ऑर्डरिंग पे बन जाते हैं हर चीज़, ये भी लग जाएंगे। और इसके बाद है एलईडी लोगो जो कि आपके स्टोर में लगता है, ठीक है, तो वो एलईडी लोगो भी आपको बनवा के हम दे देंगे अगर आप कहेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो इस तरह से ये एलईडी लोगो, जैसे कि ग्रॉसरी का ये लोगो है, ये वाला लोगो, इस तरह से फ्रंट लोगो जो आपकी दुकान किराना स्टोर के सामने रहेगा, तो ये वाला लोगो ज़रूरी है। देन इसके बाद अगले में ब्रांडिंग की बात करें तो हम ब्रांडिंग भी पूरी करवाते हैं। ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रांडिंग में।
जैसे कि स्टोर का नाम हो गया, एलईडी बोर्ड लगाना, आपके वॉल में जो ब्रांडिंग होगी वो करना, आपके स्टोर की पूरी ब्रांडिंग जिससे लगे कि हाँ ये इस कंपनी का स्टोर है। तो उस हिसाब से पूरा कलर से लेके आपका स्टोर का क्या थीम रहेगा, क्या कलर रहेगा, लोगो किस तरह रहेगा, कैसा स्टोर बना है, सारी चीज़ें हम जो है आपको ही बताएंगे। मार्केटिंग के टैग बनवाएंगे, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सब हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे आपको आपकी ग्रॉसरी स्टोर में। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट परचेसिंग कैसे करना है प्रोडक्ट की, वो भी हम बताएंगे। प्रोडक्ट को मैनेजमेंट कैसे प्रोडक्ट को रैक में जमाना है वो भी बताएंगे। बिलिंग सपोर्ट आपको कैसे हम बिलिंग आपको करना है वो भी पूरा हम सपोर्ट देंगे। इसके बाद स्टाफ की ट्रेनिंग, स्टाफ कैसे आपकी दुकान में रहेगा, क्या क्या करेगा, वो उसकी भी ट्रेनिंग मिलेगी। दैन इसके बाद मार्केटिंग का मैनेजमेंट हम आपको पूरा बताएंगे। कैसे डिस्काउंट और ऑफर्स निकालना है आपके स्टोर में, उसका पूरा ट्रेनिंग हम आपको देंगे। स्टॉक मैनेजमेंट को बारे में बताएंगे, कैसे स्टॉक आपको मैनेज करना है और प्रोडक्ट को सेलिंग कैसे करना है, उसकी भी टिप्स हम जो है आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आपको स्टोर में देंगे और आपको एक बढ़िया सा स्टोर खोल के देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी और वही तो बताइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको स्टोर समझ में आया होगा। अब आप बात करते हैं कितना पैसा लगता होगा स्टोर खोलने में। तो एक स्टोर अगर खोलना है और 1000 स्क्वायर फीट का अगर स्टोर है तो उसको पूरा ग्रॉसरी स्टोर, ग्रॉसरीज वगैरह सब जमा के आपका 15 लाख रुपए तक आराम से लग जाएगा, जिसमें आपका इंटीरियर और ग्रॉसरी सब उसमें आ जाएगा। ये जितनी चीज़ें हमने बताई तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी 15 लाख तक में। अगर आपका बजट कम है, 10 लाख है और 1000 स्क्वायर फीट है, तो 10 लाख में भी हम इस तरह से इंटीरियर डिज़ाइन कर देंगे कि आपका पूरा जगह कवर हो जाएगा और 10 लाख में भी आपका स्टोर खुल जाएगा। ज़रूरी नहीं, वो तो फिर माल है भाई, कितना आपको स्टॉक करना है, कितना माल भरना है ये है। पर आपके पास 10 से 12 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट में होनी चाहिए, तो हम एक बढ़िया स्टोर आपको ओपन करवा के दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, आई होप आज की वीडियो में आपने समझा होगा कि एक ग्रॉसरी स्टोर में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कितना खर्चा आता है, कैसे आप ग्रॉसरी स्टोर मेंटेन कर सकते हैं। तो लाइक करिएगा, कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको इंटीरियर बनवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम आपका पूरा इंटीरियर बनवा देंगे। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करिए, इंटीरियर आपका पूरा डिज़ाइन करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।